बीपीएससी टीआरई 4 का आगाज या कह लीजिए शुभारंभ जो है कि हो चुका है। वहीं पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का आज जो है कि एकदम ताजा बयान निकलकर सामने आया है। क्या हमने अपने विभागीय अधिकारियों को 25 जुलाई तक तैयार करने के लिए कहा है और हमारा ये मानना है कि अंतिम सप्ताह में यह अधियाचना हम बीपीएससी को भेज देंगे। कितनी वे साफ तौर पर स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं क्या टीआरई 4 में पीटी मेंस होगा या नहीं, और बच्चों को नसीहत भी वो देते नजर आ रहे हैं। विज्ञापन कब जारी हो सकती है, अधियाचना कब आ सकती है, और शिक्षा मंत्री के बयान से वास्तविकता निकलकर क्या सामने आ रही है। वहीं पर कुछ छात्र नेताओं के तरफ से क्या कुछ माहौल तैयार किया जा रहा है, इस सारी चीजों पर आज हम जो है कि आपको तो जानकारी साझा करने वाले हैं। तो दिल थाम कर जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वीडियो को अंत तक देखिए, स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लेंगे। करते हैं मुद्दे की बात, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज साहित्य आजकल को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम को भी लगे हाथ फॉलो कर ही लीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार लगभग 2 वर्षों से अभ्यर्थी कर रहे हैं, और ये एक अभ्यर्थी नहीं, 2 अभ्यर्थी नहीं, 1000 2000 नहीं, 12 से 13 लाख की संख्या में जिस बहाली का छात्र इंतजार कर रहे हैं, उस बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान जो आता है वह बड़ा ही कह लीजिए अचंभित करने वाला होता है। शिक्षा मंत्री का बयान लगता है जैसे कि खेल कर रहे हैं, वो नाट्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं वो, या यूं कह लीजिए कि कोई कहानी को गढ़ने में पात्र के रूप में वो क्रियाकलाप कर रहे हैं। वो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहानी को जब गढ़ा जाता है तो पात्र को ध्यान में रखकर उसके कृत्य को लिखा जाता है, और उस चीज को जो मुख्य चीज होता है उसको अंत में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो दर्शक हैं शुरू से बंधे रह जाए। ठीक उसी तरह जो नाट्य होता है उसमें भी वही चीजें होती है, जो मुख्य पॉइंट है उसको मतलब कि विलुप्त करके रखा जाता है, जिसको लास्ट में खोला जाता है ताकि स्पष्ट हो जाए कि हाँ भाई कहानी में क्या ट्विस्ट था, क्या था। शिक्षा मंत्री हमारे इसी तरह के विचारधारा के हैं। अब देख लीजिए आज के ताजा बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर हम आपको वो डिटेल्स बताते हैं कि इसकी वास्तविकता और टीआरई 4 में हो क्या सकता है, छात्र नेताओं के तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, हो इससे प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा कि नकारात्मक, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आप देखिए सबसे पहले शिक्षा मंत्री का आज का ताजा बयान। क्या हमने अपने विभागीय अधिकारियों को 25 जुलाई तक तैयार करने के लिए कहा है और हमारा ये मानना है कि अंतिम सप्ताह में यह अधियाचना हम बीपीएससी को भेज देंगे। कितनी बहाली वो सब उसी समय बताएंगे जब अधियाचना भेजेंगे। न्यूनतम तो हमने बताया है कि 20,000 की बहाली हम न्यूनतम करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। एक बात लेकिन उससे बढ़ाएंगे, यह विषय आपको अंतिम में पता पीटी मेंस को लेकर संशय है कि 2 परीक्षाएं हो सकती नहीं, वो तो जीएडी का गाइडलाइन और बीपीएससी का गाइडलाइन या तो निकल गया होगा या निकलने वाला होगा। ये विषय हमारा नहीं है, परीक्षा लेना है बीपीएससी को, और सरकार के हर विभाग जीएडी के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। जो गाइडलाइन आएगा उस गाइडलाइन के आधार पर परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को 2 परीक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो साथियों, आपने देखा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम जो है टीआरई 4 को लेकर जो बातें कहे हैं वही बात होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पीटी मेंस होगा कि नहीं होगा यह जीएडी पर निर्भर करता है, और जीएडी का गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो हम सभी सरकार के तंत्र करते हैं। 2 बातें। तीसरी बात, उन्होंने बच्चों को नसीहत दिया है कि 2 परीक्षा के लिए भी बच्चे को तैयार रहना चाहिए। बच्चे मतलब हम तमाम उम्र के जो युवा साथी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तैयार रहना चाहिए। अभी तीनों के पहले एक बार उसके विश्लेषण को कर लेते हैं। हुजूर शिक्षा मंत्री साहब, तमाम बच्चों का यह संदेश है और तमाम बच्चों की यह पीड़ा है जो हम आपको बयां कर रहे हैं कि आपने कहा कि 25 तारीख तक जो है कि आप अधियाचना भेज देंगे। अधियाचना तो पहले भी गई है,
आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम 25 तारीख तक अधियाचना भेजेंगे और 5 तारीख तक जो है कि विज्ञापन जारी करवा लेंगे? ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं? अधियाचना तो जाती ही है, ये तो नियम है, स्वतः नियम है। फिर अधियाचना आ भी जाती है, ये भी नियम है। फिर अधियाचना जाती है, ये भी नियम है। फिर किसी तरह का संशय होगा तो फिर अधियाचना आती है, ये भी नियम है। तो ये आप इन्हें कहिएगा, हम कहे थे भेजेंगे तो भेज दिए, फिर आ गई तो हम क्या करें? आप ये कहिए कि विज्ञापन कब जारी करेंगे। ना भाई, मजाल है शिक्षा मंत्री बात बोल दे, बोल ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जब निकलेगा तभी जानिएगा। दूसरा बात, रिक्ति कितना रहेगा? तो शिक्षा मंत्री का कहना है कम से कम 20, अधिक से अधिक उस दिन देखिएगा जिस दिन आपको निकलेगा। मतलब कह लीजिए कि मतलब सब लोग पागल हो जाएगा ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री का बयान सुन सुनकर। अरे शिक्षा मंत्री साहब, आप कुर्सी पर बैठे हैं, जिम्मेदारी के पद पर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप हमारे तरह प्राइवेट कुर्सी पर नहीं बैठे हैं कि बैठकर कुछ से कुछ बोल लिए। अरे आप बताइएगा ना भैया कि आप 20,000 निकाल रहे हैं कि 40,000 निकाल रहे हैं कि 46 निकाल रहे हैं कि 1,20,000 जो आपकी सरकार कही थी वो निकाल रहे हैं। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा आपके बदले? क्या बोलेगा? तो कौन गणित आप पढ़े हैं? मिनिमम बता दे रहे हैं और मैक्सिमम का बाउंड्री गायब। ठीक है, आपको नहीं आंकड़ा पता है तो कह दीजिए हमको नहीं पता है भैया, हमारा विभाग का अधिकारी लोग जो काम करेगा उसी को ना क्रेडिट हम लेकर बोलेंगे। तो ये काहे ने कहते हैं खुले मन से? जब पत्रकार पूछता है कि हुजूर बताइए कि पीटी मेंस का बात जो है वो सब क्या है, स्पष्ट कर दीजिए, क्यों ना पूछे पत्रकार? पत्रकार फिर क्यों बना है? पूछवे करेगा आपसे। आप शिक्षा मंत्री के पद पर हैं तो आप पत्रकार को जवाब दे रहे हैं कि आप आम अभ्यर्थियों को जवाब दे रहे हैं? सुनिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा जीएडी का ये मामला है, जीएडी ने जो जीएडी करेगा वही हम लोग को मानना पड़ेगा, इसमें हम और कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल सही है। तो टीका टिप्पणी करने पीटी मेंस का बात पहले क्या कहता है शिक्षा मंत्री? हुजूर आपसे पूछना चाहते हैं जो बातें जीएडी का है तो वो बात आप काहे बीच बीच में बोलकर सबका दिमाग को खराब कर रहे हैं? और आप कहिएगा कि कैसे दिमाग खराब? तो आदमी जो है, जो अभ्यर्थी है 12-13 लाख, वो तो टीआरई 1, 2, 3 के सिलेबस को फॉलो कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, पैटर्न को पढ़ रहा है। और आप इधर से टॉनिक मार रहे हैं पीटी मेंस की बात। तो पीटी मेंस का सिलेबस वो आप ही बता दीजिए शिक्षा मंत्री जी, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? तो जितना जीएडी के तरफ से नियम है उतने मुंह खोलिए, क्योंकि आपके मुंह खोलने से, आपके इस पर बोलने से अभ्यर्थी भ्रमित हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, हैरान हो जा रहा है, लाचार, बेबस, हताश, निराश होकर के पढ़ ही नहीं पा रहा है। अब फिर शिक्षा मंत्री कहते हैं तैयार रहिए, 2 परीक्षा जैसा जीएडी कहेगी वैसा हो भी सकता है, नहीं भी, आप तैयार रहिए। तो भैया सिलेबसवा क्या रहेगा पीटी मेंस का? और इसके बिना कोई कौन सी तैयारी करेगा? आप अभ्यर्थी हैं, आप ही बताइए। बिना पीटी मेंस का, सिलेबस का अभ्यर्थी हवा में कौन सी तीर मारेगा? हाँ, ये वही तीर मारेगा जो जुगाड़ तंत्र का पद्धति अपनाएगा, जिसका कि अभी देख रहे हैं जैसे पहले के जैसा जो 3,000 लोगों पर जो मामला दर्ज हुआ है वो सब सेवा मुक्त होगा, वेतन वसूला जाएगा ब्याज सहित। ऐसे सब लोग होते हैं जो कोहिनूर होटल में पकड़ाए थे टीआरई 3 पेपर लीक में, तो वो सब जुगाड़ ही कर रहा था, वो लोग तैयार था सर, तैयार था। उसमें से भी कई लोगों को नौकरी हुई है टीआरई 3 के तहत। खुद बीपीएससी ने अलॉट किया 10-12 गो का नाम, 10 गो का शायद नाम। तो ये बड़ा ही गजब स्थिति लगता है कि त्राहिमाम बचा हुआ है और शिक्षा मंत्री को कहते हैं क्या कुछ होगा उस सब जब निकलेगा तो दिखेगा। तो शिक्षा मंत्री जी तब फिर आप किस पद पर, क्या है आपकी गरिमा पद की? होमवर्क पूरा अच्छा से कर लीजिए शिक्षा मंत्री साहब, आपके स्टेटमेंट से बच्चे प्रभावित हो जा रहे हैं। और आपको हम बताते चले कि इसमें ओवर एज वाले भी हजारों बच्चे हैं जिसका जीवन बर्बाद हो रहा है। ओवर एज वालों को आप छूट दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो आपका नियम कहेगा वो ही करिए। लेकिन यहां पर एक बातें निकल कर आ रही है कि कुछ अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, बल्कि छात्र नेता नहीं कहिए, उसको खुद का नेता भी बनना है। खुद का नेता मतलब खुद का नेता है, उसको खुद का नेतागिरी करना है, तो कोनो भी बात से लेकर के धुआं उड़ा देना है।
अब कई सारे अभ्यर्थी हमको बता रहे हैं कि भैया शिक्षा मंत्री एक तरफ बयान दे रहे हैं, दूसरे तरफ अभ्यर्थी के बदले छात्र नेता कह रहे हैं अगर 25 जुलाई तक जो है कि विज्ञापन जारी नहीं किए तो फिर इसके आगे का भी शब्द अब ये बोल दे रहे हैं, मतलब धमकी भरा बात कि हम फिर आंदोलन करेंगे, तो इस्तीफा दे दीजिए, तरह तरह की बातें हैं। अरे भाई पहले 25 तारीख तो आप देख लीजिए, आप 25 के बाद ही सब स्टेटमेंट निकालते। आप छात्र नेता हैं, स्वसम्मान आपकी सम्मान है, लेकिन आप जरा सोचिए ये तो फिर आंकने वाली बातें हो गई ना, ये आंकने वाली बातें हो गई। इस तरह शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं करना चाहिए। कई लोग होंगे जो टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे हमें, लेकिन एक बात जानिए, स्वार्थ हित में किया गया चीजें, स्वार्थ हित में बोले गए बातें कभी कभी नुकसान अभ्यर्थियों को हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, आप कहिए शिक्षा मंत्री के विषय में बोलिए, लेकिन धमकी भरे लहजे में नहीं बोलिए कि ये इतना तारीख नहीं तो हम ये कर देंगे। हाँ, शिक्षा मंत्री को आप याद दिलाइए, 25 बीता नहीं ना, 25 बीतेगा 26 से आप वो बात कहिए, हम आपका समर्थन करेंगे। आप 25 बीत करके 26 को आप वो बात कहिए, हम समर्थन करेंगे। लेकिन अभी प्रभावित हो सकता है हुजूर, हमारी बात अगर समझ में आ रही है तो समझिएगा, और नहीं तो फिर आप स्वतंत्र है, आप कुछ करिए। हम आपका हमेशा से जो है कि तमाम छात्र नेता का समर्थन करते रहे। हमारा काम ही आपकी खबरों को दूसरों तक पहुंचाना, आप जो करिएगा वही पहुंचा देंगे, इसमें हमको क्या लगा है भैया। तो जितने भी TRE 4 के अभ्यर्थी हैं आपको बताते चलें, शिक्षा मंत्री के अनुसार से अगर आप सोचिएगा बहुत स्पीड में काम हो रहा है। 25 जुलाई तक वो अधियाचना भेजने की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि उसके 4-5 दिन में जो है कि BPSC का भी लेटर निकल सकता है जब सब कुछ सही रहेगा। उसके जो है कि 8 से 10 दिन के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आपको विज्ञापन की प्रक्रियाएं भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहें अगस्त का वो महीना, पावन महीना में आपको हो सकता है कि विज्ञापन भी आ जाए और आपका फॉर्म भरने का तमाम वो प्रक्रियाएं शुरू हो जाए। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओवर एज के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप उम्र सीमा में छूट पाना चाहते हैं या आपके साथ उम्र सीमा की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या हमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो हमारे यहाँ व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।